चलिए, हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे। कल हमने जॉइंट्स पढ़ा, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, स्टेबिलिटी पढ़ी और मुख्तलिफ किस्म की हमने मुख्तलिफ जॉइंट्स के राउंड जो मूवमेंट्स होती हैं हमने डिस्कस की। इन मूवमेंट से रिलेटेड यदि किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, इनको समझ लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ कि ये मूवमेंट कौन सी है, हमें सर समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा डेमो दे सकता हूँ खड़े होकर। ये इन चीज़ों को आप समझे, ये फ्लेक्शन क्या है। नीचे आपने देखना किस जॉइंट के गिर्द हो, जैसे फर्ज करें ये फ्लेक्शन है ना, तो आगे की तरफ टांग को लेके जाए तो ये हिप जॉइंट के गिर्द, ठीक है। लेकिन अगर हम बैठे होंगे तो इस कंडीशन में जो होगी वो क्या होगी, फ्लेक्शन। इस तरह जब फुल लेग हमारी स्ट्रेट होगी, नॉर्मल कंडीशन में होगी, उसको मैं आपको बताया था, उसे एक्सटेंशन है। और पीछे की तरफ अगर हम ले जाएंगे तो हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। ये ऐसे काम हम लोग जब वर्जिश कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम हम लोग ये काम करते हैं। ये सारी मूवमेंट्स जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स की जो हमारी, ये सारी कल डिस्कस कर दी थी। ये इस चीज को भी आप समझे कि ये हमारे टेम्पोरल, मतलब ये हमारी ये वाली जो बोन होती है कानों के ऊपर से, टेम्पोरल बोन कहते हैं। और ये जो चिन वाली बोन होती है इसे मैंडिबल कहते हैं। इस जॉइंट के गिर्द ये हमारी दो मूवमेंट होती है। अगर हम अपनी इस चिन को ऊपर तक लेके जाते हैं तो एलिवेशन है, जो नीचे की तरफ लेके आते हैं तो डिप्रेशन, ठीक है। इस तरह ये एक मूवमेंट है जो भी इसी जॉइंट की गिर्द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की गिर्द होती है। उसमें अगर आप अपनी चिन को बैकवर्ड लेके जाते हैं तो रिट्रैक्ट, और अगर आगे की तरफ लेके जाते हैं तो प्रोट्रैक्ट। यानी प्रोट्रैक्शन चिन को आगे तरफ लेके आना, रिट्रैक्शन चिन को पीछे तरफ। कुछ लोगों को ये वैसे ही आदत होती है, वो ये मूवमेंट कर देते हैं, नॉर्मली करते हैं। इस तरह ये मूवमेंट जो है ना, ये भी आपको जो है ना वो समझ लेनी चाहिए कि अगर आप एक ही फुट को अगर अंदर की तरफ यानी कि मीडियली रोटेट करेंगे तो इनवर्जन, इनवर्जन अंदर की तरफ आना। अगर आप उसी फुट को बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो ईवर्जन, यानी कि बाहर की तरफ, एग्जिट से बाहर की तरफ निकलना, ठीक है। इनवर्जन अंदर की तरफ लेके आना। इस तरह अगर आपका फुट स्ट्रेट है तो उसको ऊपर की तरफ करेंगे तो डॉर्सिफ्लेक्शन, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो प्लांटर फ्लेक्शन। ये वो सारी मूवमेंट्स हैं जो कि आपकी एंकल जॉइंट, ये मूवमेंट एंकल जॉइंट के गिर्द। और ये जो इन्वर्जन और ईवर्जन है, इंटरटार्सल, जो टार्सल बोन्स होती है ना, हील बोन्स जिसको हम लोग कहते हैं, उनके गिर्द ये मूवमेंट होती है, सेवन टार्सल बोन होती है। इस तरह ये हाथ की मूवमेंट है, यहाँ पे रेडियस और अल्ना, ये दोनों आपस में एक ज्वाइंट बनाती है, इसे रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। इनके गिर्द मूवमेंट होती है जिनको सुपिनेशन हाथ का स्ट्रेट होना और प्रोनेशन हाथ का नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। अगर हाथ ऊपर की तरफ होगा, पाम अबव होगी या सामने की तरफ होगी तो सुपिनेशन। अगर पाम नीचे की तरफ चली जाए, हाथ नीचे की तरफ चला जाए तो उसकी जो पामर सरफेस है वो नीचे चली जाए तो प्रोनेशन, ठीक है। वहां पे फुट के गिर्द हमने पढ़ा था डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। इसी तरह ये हमारी हाथों की मूवमेंट होती है जो कि कार्पल, ये जो हमारी एडिस्टोन और मेटाकार्पल, इनके दरमियान ये मूवमेंट होती है, कार्पल मेटाकार्पल के लिए। इन मूवमेंट को हम लोग कहते हैं अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब क्या है कि आप जो फिंगर हाथों में से गिनते हैं, फिंगर्स को, एक फिंगर थंब को दूसरे फिंगर्स के साथ अटैच करते हैं, क्योंकि आप थंब को ही कर सकते हैं, बाकी फिंगर आप दूसरे फिंगर के साथ जो गिनने में नहीं इस्तेमाल करते। इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिशन, ठीक है। ये हमारा जो जॉइंट्स का टॉपिक खत्म हो गया था। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आज मस्कुलर टिश्यू और मसल्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं मायोलॉजी। मायो का मतलब जहां पर भी हम वो आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे मसल। जैसे मायोग्लोबन है, ये पिगमेंट है जो हमारे मसल्स में होता है, इसलिए इसको मायोग्लोबन कहते हैं। इस तरह मायो का मतलब मायोफिलामेंट्स, मायोलॉजी, सारे मतलब इससे भी रिलेटेड होगा, वो क्या होगा, मसल्स, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, कौन से मसल, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। सब मसल्स की अगर आप स्टडी करेंगे तो इसको हम मायोलॉजी कहेंगे। ऑल्दो द थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू शेयर सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज इनमें जैसे भी होते हैं कि आपको पीछे हमने उसके टिश्यूज में पढ़ के आए थे, मोस्टली प्रॉपर्टीज इनकी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जिसमें उनकी एनाटॉमी है, उनकी लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस है, और कंट्रोल जो है सिस्टम दे देते हैं। अच्छा, हमारे मस्कुलर टिश्यूज की जो फंक्शंस हैं ये भी आप लोगों ने एक जनरल
एक हेडिंग के तौर पे याद कर लें कि हमारी बॉडी की मूवमेंट में मदद देगा, हमारी बॉडी पोजीशन में, सिटिंग और स्टैंडिंग में मदद देगा, हमको मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस की स्टोरिंग यहाँ पे होती है। इसमें आपको बताया मायोग्लोबिन हमारे मसल में होती है। स्फिंक्टर्स में प्रिवेंट आउटफ्लो ऑफ कंटेंट्स ऑफ हॉलो ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक है, लिवर है, जैसे लंग्स हैं, इनमें स्फिंक्टर्स होते हैं जिनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स जो इनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, जैसे स्टमक के अंदर हमारे गैस्ट्रिक जूस होता है, लंग्स के अंदर हमारे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इनको सवाई कुछ रस्तों से बाहर जाने से रोकते हैं। तो ये भी इनका फंक्शन है। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे स्टमक और यूरिन में टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन होता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी इन्हीं मसल्स की वजह से है। कार्डिक मसल, जैसे हम आपको बताएं कि हमारे ब्लड को पंप करते हैं, पूरी बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे मसल का ये है कि थर्मोजेनेसिस, हमें हमारी हम जब शिवरिंग करते हैं सर्दियों के दिनों में, खासतौर आजकल तो हम लोग शिवर कर रहे होते हैं, शिवरिंग के दौरान क्या है, हीट जनरेट होती है, इसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और ये भी हमारे मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मस्कुलर जो सिर्फ मस्कुलर टिश्यूज में ही पाई जाती हैं, नर्वस टिश्यू या कार्डिक जो उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू या किसी और टिश्यू में ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। ये प्रॉपर्टीज जो मस्कुलर टिश्यू में पाई जाती है, उन प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाएगी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब नाम से जाहिर हो रहा है कि जब इसके ऊपर कोई सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, तो ये एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, अब लोगों ने मैट्रिक एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा कि एक नर्व इंपल्स आती है जो कि न्यूरॉन्स के जरिए ट्रेवल होती है। वो नर्व इंपल्स आके जब मसल्स को लगती है तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल्स पैदा होते हैं, और ये जो नर्व इंपल्स होगी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे, और मसल्स का उसके मुताबिक कंट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, एक्साइट हो जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मसल एंड नर्व सेल, मसल दोनों की प्रॉपर्टीज, इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड सर्टेन स्टिमुलाई बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस सिग्नल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल के बारे में आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कि इसमें जो है नर्व इंपल्स आती है तो हमारी जो -70 मिलीवोल्ट से जो प्रेशर है, जो जो हमारा वोल्टेज है बॉडी की, मसल्स की, वो चेंज होकर 50 मिलीवोल्ट में चली जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इन मसल्स, अगर ये मसल्स में होगा रेफर टू एज मसल एक्शन पोटेंशियल, और अगर ये नर्व में होगा तो इसको नर्व एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स भी कहते हैं। दोनों नाम इसको आप दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल इन मसल्स, मसल में कौन कौन से जो सिग्नल्स हैं जो कि इनको स्टिमुलस ट्रिगर करते हैं। एक ऑटोरिथमिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि हार्ट में हमारे मौजूद होते हैं। हमारा हार्ट जो है इसमें एक जो आपको पता होगा 4 इसके कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के पॉइंट पे पॉइंट होता है उसे पेस मेकर कहते हैं। ये पेस मेकर वो पॉइंट होता है, ऐसे नोड वो पॉइंट होता है जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हर वक्त खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑटोरिथमिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिल से हमारे निकलते रहते हैं, जिस वजह से दिल हमारा हर वक्त पंप करता रहता है और ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता रहता है। तो ये एक प्रॉपर्टी दिल के मसल्स के लिए, कार्डिक मसल्स के लिए। इसके अलावा कुछ केमिकल स्टिमुलस होते हैं जो कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसमें एसिटाइलकोलिन आपने पढ़ा होगा, डोपामिन पढ़ा होगा, डोपाब्यूटामिन पढ़ा होगा, कि ये सर्टेन किस्म के न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। केमिकल्स हैं जो कि आगे जाके मसल्स को जो है ना वो रिस्पॉन्ड करके इलेक्ट्रिकली एक्साइट कर देते हैं। तो ये दोनों आपने याद रखनी है, एक ऑटोमेटिक है और एक केमिकल है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी आ जाती है मस्कुलर टिश्यू की, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रैक्टिलिटी। पहली क्या थी, एक्साइट हो जाना, अगला क्या है, कंट्रैक्ट करना। अब मसल के अंदर ये एबिलिटी है कि जब उसको एक्शन पोटेंशियल पैदा करते हैं, जब वो एक्साइट होता है तो साथ उसकी कंट्रैक्शन होती है। द एबिलिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू टू कंट्रैक्ट फोर्सफुली व्हेन स्टिमुलेटेड बाय एक्शन पोटेंशियल। जब भी उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल या एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये कंट्रैक्शन शुरू करता है। व्हेन अ स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट्स इट जनरेट्स टेंशन। जब ये कंट्रैक्ट करता है तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पैदा होती है, टेंशन पैदा होती है, जिसकी वजह से पुलिंग ऑन इट्स अटैचमेंट पॉइंट, जहां पे मसल जुड़ा हुआ होता है
उसको भी खींचा जाता है। लेट्स सी मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमारा इस टाइम जो ऊपर वाला मसल है बाइसेप्स, जब मैं इस हालत में अपने बाजू को करता हूँ तो ये कंट्रैक्टेड, आप हाथ लगा देख सकते हैं, इसमें टेंशन होगी, इसमें फोर्स होगी। मुख्तलिफ लोग तो यहाँ पे चुटकी भी नहीं काट सकते, इतने उनके स्ट्रॉन्ग किस्म की टेंशन पैदा हो जाती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की वो फोर्स, उसमें स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है। इट इज ऑल ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स मसल। ठीक है, जैसे आपने कोई बुक पकड़ी हुई है या कोई बुक को उठा रहे हैं तो इस टाइम आपका मसल्स क्या कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं। अगली एबिलिटी है जो हमारे मसल्स की है वो एक्सटेंसिबिलिटी। ये कंट्रैक्टिलिटी के अपोजिट होगा कि मसल की एबिलिटी है कि अपनी लेंथ को इंक्रीज कर लेता है, स्ट्रेच कर लेता है विद इन लिमिट, से खास लिमिट के मुताबिक, विदाउट बीइंग डैमेज। इज जस्ट लाइक इलास्टिक टिश्यू, कि आप जैसे इलास्टिसिटी है ना, जैसे आप एक इलास्टिक को खींच के बड़ा कर लेते हैं, जस्ट लाइक मसल्स के अंदर भी एबिलिटी है कि अपनी लेंथ को, नॉर्मल लेंथ को अपनी ये इंक्रीज कर लेता है, स्ट्रेच कर लेता है एक खास हद के अंदर रह के, और डैमेज नहीं होता। नॉर्मली स्मूथ मसल इज सब्जेक्ट टू ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग। स्मूथ मसल जो है वो ज्यादा स्ट्रेच होते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन से बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, वो फैलना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर स्मूथ मसल होते हैं जो कि उसको एक्सटेंड होने में, जिनकी एबिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी, उनको एक्सटेंड होने में मदद देते हैं, जिस वजह से वो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ जो यूरिन है वो टेम्परेरीली स्टोर्ड रहता है, व्हेन एवर पर्सन इज फ्री तो वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपनी नॉर्मल लेंथ को ज्यादा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसी तरह जैसे एग्जांपल उसने यहाँ स्टमक के दिए हुए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक्सटेंड हो सके और जितना भी आप वलीमा वगैरह खा रहे हैं वो उसको उस टाइम में जो है ना वो स्टोर कर सके। उसके बाद अलावा कार्डिक मसल के अंदर भी ये एबिलिटी है कि ये हर वक्त स्ट्रेच हो रहा होता है। जब ये स्ट्रेच हो रहा होता है तो ये फिल विद ब्लड होता है, इस तरह जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ये अपने ब्लड को रिलीज कर देता है जो इसके अंदर मौजूद होता है। नंबर डी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। मसल के अंदर जस्ट ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करे, बल्कि इसके अंदर ये भी एबिलिटी है कि जब उसमें वो टेंशन खत्म हो तो अपनी उस टिश्यू को वापस अपनी पहली हुई हालत में लेके आए। इस एबिलिटी को आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। इज द एबिलिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप आफ्टर कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन। जब कंट्रैक्ट और एक्सटेंड हो जाता है, जब मसल एक कंट्रैक्टिलिटी करता है, एक्सटेंसिबिलिटी करता है, तो उस टाइम वो अपनी नॉर्मल लेंथ में वापस आता है। किस किस को स्लाइड शो नहीं हो रही थी? हैं बच्चे, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं मुझे।